अब शिव भक्ति में कैसे आए, शिव कथा में कैसे विराजित होना है, इसके भी बहुत नियम है। भागवत महापुराण होती ना लाला की भक्ति, तो उसमें तो केवल एक ही चीज चाहिए, लाला के प्रति भाव। पर शिव कथा में तो अनन्य चीजें चाहिए होती, क्योंकि शिव साधु है और साधु को कैसे प्रसन्न किया जाता है वो जरा सुन लो। शिव महापुराण की अगर आप कथा सुनते हो और अगर असल रूप में इसका पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त करना है, सचमुच में भी आपको शिव भक्ति को जीना है, तो कोशिश करें कि इन दिनों में तामसिक भोजन का त्याग करें। तामसिक भोजन समझते हो ना, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन इत्यादि व्यसनों का त्याग करें। इन दिनों के अंदर बाहर का जो भोजन करते हो भोजनों का त्याग करें। 7 दिवस केवल घर का बना हुआ शुद्ध आहार लें। और क्या करें, जब भगवान शिव की कथा में आओ तो मस्तक पर तिलक कर करके आओ। बगैर तिलक से शिव कथा में बैठना नहीं चाहिए। और तिलक काय का हो, चंदन का टीका। सुहागिन माताएं हो, सिंदूर लगाती हो, सिंदूर के साथ साथ चंदन का तिलक भी मस्तक पर धारण करो, बड़ा आनंद आएगा। आप कैसे भी आओगे, शिव जी ना नहीं करने वाले हैं कि तो तिलक लगा करके नहीं आया, गेट आउट, ऐसा नहीं कहेंगे। पर आपको असल रूप में शिव भक्ति पाना है तो तिलक लगा कर आए और अपना अपना आसन, एक आसन है ना थैली में रख करके आए और अपने आसन पर बैठे। आपसे भूमि पर बैठा नहीं जाता है तो जिस टेबल पर आप बैठ रहे उस पे अपना आसन लगा करके बैठ जाओ। इतना तो कर सकते हो ना। जमीन में पांव दोष हो जावे तो टेबल में तो कोई आपत्ति नहीं, वहां अपना आसन लगाए और उस आसन को लगा करके जब विराजमान हो ना तो भगवान शिव से कहे कि प्रभु मैं आपको ध्यान करते हुए विराजमान हो रहा हूं, मेरा मन आपकी कथा से और कहीं लगने मत देना, क्योंकि सारा खेल मन पर निर्धारित है। आपका मन भगवान की कथा में लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो यहां बैठकर भी आप शिव कथा का आनंद नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? आदमी वृंदावन गया और वृंदावन जाने के बाद भी वो भगवान का दर्शन सामने हो रहा है, सामने श्री बिहारी जी बैठे हुए हैं और बिहारी जी का दर्शन पाना छोड़ के उसका मन घर के अंदर गैस के ऊपर रखे हुए दूध में चला जाए तो बिहारी जी के दर्शन पाने का कोई लाभ नहीं। वृंदावन है और घर के चौके में मन चला गया, घर में क्या हो रहा है, घर में बच्चा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, अगर उसमें मन चला गया तो बिहारी जी के वृंदावन में जाने का फायदा नहीं होता है। उसी प्रकार घर के अंदर बैठे हो और मन बिहारी जी के यहाँ चला गया तो पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कथा में आकर के बैठने से फल प्राप्त नहीं होगा, कथा में आकर के कथा से जुड़ने से, कथा को जीने से, उस कथा को अपने अंदर उतारने से फल प्राप्त हो। और उतारने के लिए क्या करना है? महाराज जी एरी एरी कथा सुनी, इतनी जगह कथा सुन ली, फिर भी हृदय में उतरती नहीं है, उसका कारण क्या है? उसको उतारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एकाग्र मन से जैसे शिव साधना में बैठते हैं उसी साधना को सिद्ध करो। अपने गुरु का स्मरण करते रहो और एक आसन पर बैठ करके शिव की कथा को सुनते रहो। जब मन भटकने को आए तो पुनः अपने गुरु का स्मरण करके शिव को साधने लग जाओ, शिव महापुराण का फल प्राप्त हो जाए।